वेलकम बैक। बात हो रही है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा कल, और कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा जो है वो फिर अपसेट होगा, और अपसेट का मतलब ये होगा कि संजरानी जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे? चूँकि नंबर्स उनके पास पूरे नहीं हैं, और अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो क्या एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी या लोग ज़मीर के मुताबिक अपना वोट देंगे? इस पे बात करेंगे। हमें सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमीम आरा साहिबा ने ज्वाइन किया है, MNA हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कल चूँकि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, और आपको क्या लगता है, चूँकि नंबर्स तो पूरे हैं आपके, गिलानी साहब मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं, लेकिन जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं, जो तज्ज़िये आ रहे हैं, सियासी जो लोग हैं, इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि शायद कल फिर कोई अपसेट होने वाला है। तो ये कहूँगी कि अपसेट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर हमारे पास मुकम्मल है और हमारी अक्सरियत है सेनेट में। आपने देखा 52 हमारे जी यहाँ जी। के सेनेटर हैं, तो उनके पास नंबर नहीं है कंप्लीट। तो यकीनन उसूलन देखा जाए तो हमारी इंशाल्लाह ताला जीत है। हमारे चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी इंशाल्लाह ताला कल सेनेट चेयरमैन मुंतखब होंगे, डिप्टी चेयरमैन हमारे मुंतखब होंगे। मगर नंबर गेम्स के जो वो ड्रामा कर रहे हैं वो तो उस वक्त हो रहे थे जब सेनेट की इलेक्शन हो रही थी। आपने देखा कि उन्होंने बहुत हतल इम्कान कोशिश की थी मेंबरान को हिरासमेंट करने। एक दिन पहले रात को उनको बुलाकर बिल्कुल वजीर आजम पाकिस्तान ने उन मेंबरान को थ्रेट करते हुए कहा कि अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो मैं आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा। मैं आपको इस तरह जिस तरीके से उनको प्रेशर डेवलप किया गया, आपको प्रेशर में आकर कुछ लोग आपने देखा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनके साथ खड़े रह हो गए। हालांकि उनके मेंबरान जो उनके साथ है वो बिल्कुल इस वजीर आजम से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब से मुल्क की बागडोर इन्होंने संभाली एज ए मिनिस्टर, तो आपने देखा उनके अपने मेंबरों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। और उन्होंने आपने देखो कि मुल्क के हालात कहाँ लेकर गए हैं, मैशत तबाह हो गई है। आपने देखा कि पार्लियामेंट और आइन को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले किस तरह कोर्टों में चले गए कि भाई हैंड ऑफ शो होना चाहिए, जबकि आर्टिकल अमेरिका में 226 में ये मौजूद है कि खुफिया वोट बैलेट होने चाहिए। अब हुक्मरान वैसे अब बौखलाहट का शिकार है, उनके हर तरह हसल इम्कान कोशिश है कि किस तरह बोलियां लगाकर, जबकि लास्ट इलेक्शन जो सेनेट का हुआ था आपने देखा कि हमारी अक्सरियत थी, हमारी अक्सरियत को इन्होंने किस तरह सबूताज करते हुए किस तरह हमारे अक्सरियत को खत्म करके अब खुद कामयाब है। हम ये ठीक, सवाल लेकिन करना इस पे चाहते अगर हैं। ये बात करें शमीम आरा साहिबा, तो अभी तो जब सेनेट के लिए इलेक्शंस हुए तो उसमें अक्सरियत उनके पास थी, वो अक्सरियत में थे, लेकिन जीत आप गए, तो फिर इसको क्या कहें अगर हम गिलानी साहब की सीट पे बात करें मैं तो? तो ये कहूंगी कि उनके जो मेंबरान है वो इस प्राइम मिनिस्टर से मुतमिन नहीं है, वो नहीं चाहते इनके साथ चलना। वो उनसे बिल्कुल बेजार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आवाम का जो आवाम की सीखें निकाल दी हैं। आपने देखा कि वो नहीं इनके साथ हैं, और आगे चलकर आप ये देखिएगा कि ये इनके साथ आगे इनका साथ छोड़ देंगे। मेंबरान ना खुश है इस प्राइम मिनिस्टर से, मगर ठीक, उनको तो मुख्तलिफ अगर तरीके अगर से कल आपके खिलाफ वोट पड़ जाता है तो हो सकता है वो भी अपने जमीर के मुताबिक वोट दें। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला मैं अपने मेंबरान को, सेनेट के मेंबरान को जरूर कहूंगी कि आप जो ओथ उठाएंगे, आप इस ओथ का तकद्दुस का यहाँ का ख्याल रखिएगा। आइन के तहत आप जो ओथ उठाएंगे आप उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो सेनेट बनने जा रहे हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा आइन की पासदारी की है, मुल्क के इस्तेकाम के लिए उन्होंने काम किया है, जमहूरियत के लिए काम किया है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए उन्होंने ठीक, काम समीना किया साहब, है। इससे दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबरा भी हैं, आपकी जमात भी, मुस्लिम लीग नून सेनेटर, मुस्लिम लीग की नून की तरफ से मरियम नवाज ये कह रही हैं कि हमारे जो जितने भी सेनेटर्स हैं उनको उन पर दबाव डाला जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उनको पैसों की ऑफर्स आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी ऐसा प्रेशर है? आपके जो सेनेटर्स हैं उनको प्रेशर डाला जा रहा है वफादारियाँ बदलने के हवाले से? अब PDM चाहे वो नवाज लीग हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये उनका एक ही हिस्सा है। वो हम सब इस वक्त एक मुत्तफिक पेज पर हैं, तो यकीनन वो हमारे मेंबरान ने दोनों तरफ से, तो अब यकीन पीपल्स पार्टी पर होगा। मगर मुझे यकीन है कि न नून लीग के न मौलाना फजल रहमान के मेंबरान कभी भी अपने जमीर का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अहम एक कदम उठाया हुआ है
हम इस सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज कर घर बिल्कुल भेज ठीक कह देंगे रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये ताला। इस चीज़ का पैमाना कैसे बनेगा? हमने देखा कि ये जो अवान बाला के इलेक्शंस होते हैं हमेशा से इस पे इल्ज़ामात लगते हैं, पैसा चलता है। इमरान खान कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के बारे में एक जरदारी सब पे भारी सिर्फ पैसे की वजह से, चूंकि ये पैसा चलाते वो हैं। अपनी फिर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, इमरान खान साहब ही के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, कि वो वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए मशहूर किया गया कि जी वो क्या हुआ, वो खाता है तो लगाता भी तो है। तो वो कह रही है ये बयानिया बनाया गया है ताकि आप सेनेट के इलेक्शंस मैनेज कर सकें, पैसा चलता है, वफादारियां आप लोग खरीदते हैं, वो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं। उनके इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बौखलाहट का शिकार है। आपने देखा कि केपीपी का जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, वो सही को दुरुस्त करार दिया गया, जबकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात कही थी कि 75 करोड़ पे केपीपी में और बलूचिस्तान में है। तो क्या ये हमें जो आपने स्टेटमेंट दिया उसका तो जवाब देना अवाम को। आपने सिंध में देखा, उनके खुद पीटीआई के मेंबरान ने खुल्लम खुला पाकिस्तान तो पीपल्स उनके दो पार्टी जो को मेम्बरान दिया। थे उनको उन्होंने निकाल दिया, आज उन्होंने उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। निकालने से कोई फर्क, और भी काफी मेंबर हैं जिन्हों को इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि 16 मेंबर जो थे वो मेरे साथ नहीं थे। अगर वो 16 मेंबर इनके साथ नहीं थे तो आपने किस बुनियाद पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपने लिया? आप पहले उन 16 मेंबर का, जिनका आपको पता है नंबर गेम का आपको पता है, तो आपको ये चाहिए था तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेते, आपने ठीक, क्यों लिया? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ये तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछेंगे कि उनके जो 16 लोग थे उनको आपने एनआरओ दिया, फिर 4 लोग जो एमएनए कराची से थे उनको आपने आम माफ़ी दी, 2 लोगों को आपने निकाला, उनकी रुकनीत मुअत्तल की। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अभी भी आपसे राब्ते में हैं, वो शायद आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ऐसा है कुछ सेनेट इलेक्शन के बाद? सिर्फ ये 2 मेंबर हैं, काफी मेंबर हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया है। वो बिल्कुल चाहते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। हमें पता नहीं था कि तहरीक इंसाफ मुल्क के इस तरह तबाही के किनारे पे लेकर जाएगी, इस तरह मैशत तबाह होगी, इस तरह लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, इस तरह लोगों मुल्क में महंगाई होगी। हाँ, वो लोग बहुत पछता रहे हैं इनको वोट देकर। शमीर साहब कौन कौन से और लोग हैं? 2 लोगों का तो हमें पता है, कुछ 2 लोगों का हमें और भी पता है, तकरीबन 4 16 लोग तो कंफर्म है। इसके अलावा कौन लोग हैं जो आपसे राब्ते में हैं, जो आपके साथ 16 शामिल होना चाहते हैं? 16 मेंबरों का तो वजीर आजम को खुद को पता है। लेकिन वो 16 कराची से तो नहीं है सारे। नहीं, वो उनको खुद को पता है कि कौन से बंदे थे, उनको खुद को पता है, तो उनको क्यों नहीं इन्होंने निकाला पार्टी से? क्योंकि उन्होंने नहीं, वायलेट मैं ये किया। पूछ रहा हूं आपसे कि सिंध के एमपीएस जो हैं सिंध के, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी क्यों आएंगे? ये देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा लोगों, क्योंकि सियासत में डायलॉग के दरवाजे खुले हुए होते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तारीखी काम किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए बात की है, आइन से बालादस्ती की बात की है, वफाक की अलामत है। तो उन्होंने ये बात महसूस की है कि मौजूदा वजीर आजम के बस की बात नहीं है कि वो इस मुल्क को चलाए। वो सही। हमेशा यू टर्न लेते हैं। आपने देखा शमी हमेशा मारा यू साहब, टर्न क्या लिया। लगता है आपको कल के इलेक्शंस गिलानी साहब की जीत के लिए पुरुमीद हैं आप, या आपको भी लगता है कि कोई वाकई में अपसेट हो जाएगा? मैं अल्लाह की तरफ से पुर उम्मीद हूँ और मुझे अल्लाह पर यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत होगी और सच की होगी, हकीकी जीत होगी। बहुत शुक्रिया आपने अपसेट होगा तो आपको पता है कि वो किस तरह होगा, ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक, अपसेट अगर होगा तो वो उसके पीछे कुछ दूसरी क़ुव्वतें कारफरमा हैं जिनकी वजह से अपसेट हो सकता है, लेकिन ये अपसेट होते रहते हैं। अपसेट अगर गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट पे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो ये भी अपसेट है। वहाँ कौन लोग थे, उसके पीछे कौन लोग थे, और वही ज़मीर अगर संदरानी साहब को वोट देता है तो फिर उसके ऊपर अपोजिशन क्यों इल्ज़ाम लगाती है कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। बड़ा दिलचस्प खेल है ये, और कल चूँकि अपोजिशन के पास नंबर गेम्स पूरे हैं, पीडीएम के पास नंबर्स पूरे हैं, और अब देखना यह है कि इन नंबर्स के साथ संदरानी साहब को कैसे वोट पड़ सकते हैं ज़्यादा, और कैसे वो जीत सकते हैं। इस वक्त तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक संदरानी मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। अब देखना यह है कि कल वोट किसको ज़्यादा पड़ते हैं और कौन अब ये ताज जो है वो अपने सर पे सजाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।